हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रौनक जो है मुस्कान के हाथ में के गहने और मुँह दिखाए में जो सब चीज़ें मिले होते हैं वो मांगने लगता है, क्योंकि वो कहता है कि ये मेरे असली पत्नी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तभी मुस्कान कहती है कि माँ जी पूछेंगी तो क्या बोलूँगी। तभी वो कहता है कि वो कह देना कि रौनक ले लिए। बाद में रौनक अंदर रख देता है। मुस्कान उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे अपनी डील याद है क्या है, पर उन्होंने प्यार से दिए थे। तुम्हें लगता है कि मुझे गहने और इसकी लालच है। जिस महफिल से मैं आती हूँ वहाँ पर जो है गहने पैर में पड़े होते हैं मेरे, पर प्यार से दिए थे इसलिए कहा था। रौनक कहता है कि बाकी की बातें जो है मुझे नहीं सुनना, पर ये जो खानदान की बहू होंगी उसे मिलेगा। बाद में मुस्कान जो उदास हो जाती है और आईने में देखकर कहती है कि मुझे जैसी लड़की को कोई अपनी पत्नी नहीं बना सकता। पीछे से सरजी आ जाते हैं और सरजी कहते हैं कि मुझे काफ़ी खुशी है कि तुम अपनी औकात जानती हो। फिर बाद में वो सरजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें अच्छे से कहा था पहली बार भी कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम मेरी बात नहीं मानी, और अगर तुम बात नहीं मानोगी तो अभी भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तब भी मुस्कान जो है सरजी को एडवाइस देने लगती है और सरजी से कहने लगती है कि कम से कम जिसके साथ में 7 फेरे लिए हैं उसे तो धोखा मत दीजिए, मैंने तो आपको आपका अपना दोस्त माना था। तभी सरजी जो है मुस्कान का गला दबाने लगती है और कहते हैं कि आइंदा से इस मुखमंडल से कुछ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ में। वो कहती है कि ससुर और बहू के बीच में इतनी नज़दीकी अच्छी नहीं लगती शरीफ खानदान में। उतने में सरजी चुप जाते हैं क्योंकि गायत्री वहाँ पर आ जाती। गायत्री रौनक के बारे में पूछने लगती। सरजी को काफ़ी गुस्सा आता है मुस्कान के एडवाइस देने की वजह से। मुस्कान को अपने साथ में लेकर चली जाती है वो खाना खाने के लिए। दूसरी तरफ लवली जो है खाना परोसते ही उठ जाती है और कहती है कि तुम्हारा सड़ा हुआ मुँह देखकर मुझे खाना नहीं खाना, और उसके काफ़ी बेइज्जती करती है। वो कहती है कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझे खाना खिलाओ, तुम जैसे लोग भूखे रहते, ऐसा वो कहती है और उसकी काफ़ी बेइज्जती कर देती है। मुस्कान कहती है कि खाने पर गुस्सा मत काढ़ो। फिर बाद में उसके हस्बैंड को लेकर वहाँ से जाने लगती। तभी उतने में रौनक आ जाता है। रौनक जो है लवली को कहता है कि तुम्हारी बराबर की मुस्कान की औकात है, वैसे वो मेरी बीवी है और सिंह साहब के प्रॉपर्टी में मेरा और तुम्हारा बराबरी का हिस्सा है, इसलिए तुम्हारी बराबरी की हुई। तभी लवली को काफ़ी गुस्सा आता है। रौनक को फ़ोन आ जाता है। फिर उसका दोस्त जो है हनुमंत उसे बता देता है कि यहाँ पर सबसे पूछा पर सब कह रहे थे कि पहले यहाँ पर वो डांसर थी, पर अब ये यहाँ पर नहीं है। उसका पता किसी को नहीं चला। दूसरी तरफ रात हो जाती है। रौनक की माँ जो है रौनक का इंतज़ार कर रही होती है। मुस्कान से पूछती, तभी मुस्कान कहती है कि वो नहीं आया, चलिए हम साथ में बैठकर इंतज़ार करते हैं। फिर बाद में जो है रौनक और उसका दोस्त हनुमान जो है शराब पी रहा होता है। रौनक परेशान होता है क्योंकि मुस्कान की मम्मा को ढूंढ नहीं पा रहा है और सरजी का सच जो है सामने नहीं ला पा रहा है। वो बात करते रहता है। हनुमान कहता है कि बहुत जल्दी जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ तबस्सुम जो है सरजी को फ़ोन लगाकर बोलती है कि जो तुम्हारे बेटे का चेला है वो यहाँ पर जो है पूछ रहा था उसके बारे में। फिर वो कहता है कि गुमराह करते रहना और सबको बता दिया ना, किसी को उसका मतलब यहाँ पर थी ऐसा नहीं बताना। हम गुमराह करते रहेंगे रौनक और हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि मुस्कान को पकड़ने के लिए उसकी माँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जय सब बात सुन लेती है। दूसरी तरफ मुस्कान जो है वो कहती है कि माँ जी रौनक जी नहीं आए, पर रौनक जी कहाँ होंगे मुझे अच्छे से पता है, हम उन्हें लेकर आते हैं, ऐसा मुस्कान कह देती है। तभी उसकी माँ राज़ी हो जाती है। बाद में रौनक जो है वहाँ पर उसके दोस्त के साथ में बैठा होता है हनुमान के साथ में। तभी वहाँ पर पीछे से जो है मुस्कान आकर खड़ी हो जाती है। फिर रौनक कहता है कि बड़ी छिपकली आ गए, अभी मैं इसे दिखाता हूँ। फिर बाद में उसके दोस्त के सामने कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई। फिर वो कहती है कि चुपचाप घर पर चलिए। तभी वो कहता है कि तुम अपने औकात में रहो वरना। तभी पीछे से जो है वो आ जाती गायत्री। वो कहती है कि वरना क्या। फिर रौनक कहता है कि प्रणाम। फिर बाद में कहता है कि वरना मैं कह रहा था कि मैं आपके साथ में चुपचाप घर पर चलूँगा। ये देख रही होती गायत्री और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।